Hello everyone, welcome to English Treasure. So today we're gonna talk about question tag, which is very important in the speaking term. Apart from it, it is a part of school curriculum and competitive exams. The topic is also common that too. So we're gonna talk about question tag. Before that, I gonna introduce you with this topic. Question tag we use in the speaking terms. If you want to speak like a native speaker, then this part is very important for you. So lend me your ear attentively here on this topic. And a question tag also used in it is a part of school curriculum. Apart from that, it is also used in the informal way. It is also used in dialogue writing, story writing. It is also the part of that. So what is question tag all about? Question tag is when we ask something to someone about when we are confirming somebody about something, तब हम क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन टैग. फॉर एग्जाम्पल, यू लाइक मशरूम डोंट यू? Or she said half price, didn't she? You go there, don't you? When we are asking somebody about something, confirming something, तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? क्वेश्चन टैग. टू थिंग्स यू हैव टू रिमाइंड वाइल लर्निंग क्वेश्चन टैग. अगर हम किसी से कोई चीज़ कंफर्म कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल, यू लाइक मशरूम डोंट यू? तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन टैग कौन सा यूज़ किया? नेगेटिव, क्योंकि स्टेटमेंट क्या थी हमारी? पॉजिटिव. अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हुई तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव. ही डिड नॉट गो देयर, वो वहाँ पे नहीं गया, तो आंसर क्या आएगा? डिड ही डिड नॉट गो देयर, डिड ही. तो हमने क्वेश्चन, जब अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव. सो दैट इज हाउ वी स्टार्ट आवर lecture with the question tag. Before that, there are some rules which we have to remind while doing this lecture. ओके, द फर्स्ट वन, ये पॉइंट्स टू लर्न हाउ टू यूज़ क्वेश्चन टैग एक्यूरेटली. इसको कैसे एक्यूरेटली हम स्पीकिंग टर्म्स में भी लेकर आए, राइटिंग में भी. इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम टू. द फर्स्ट वन इज इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव. अगर आपका क्वेश्चन जो है, स्टेटमेंट, अगर आप किसी से आप वहाँ पे गए थे, आप पूछ रहे हो ना, कंफर्म कर रहे हो, ठीक है. इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव. एंड इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, अगर आपकी स्टेटमेंट जो है नेगेटिव होगी तो क्वेश्चन टैग क्या होगा हमारा? पॉजिटिव. क्वेश्चन टैग क्या होगा हमारा? पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैप्पी, आरंट यू? अब इसमें आपने क्या याद रखना है? क्वेश्चन टैग बना कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो क्वेश्चन जिससे पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का ढंग, क्या आप वहाँ गए थे? डिड यू गो देयर? एक तो ये चीज़ है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं. जब हम कंफर्म करते हैं किसी से इन द स्पीकिंग टर्म्स, वी ऑल्सो यूज क्वेश्चन टैग. हाउ वी यूज दिस टॉपिक? क्वेश्चन टैग बनाने के लिए पहली चीज़ आपने ध्यान रखनी है, यू आर हैप्पी, आप बहुत खुश हो. आपने कंफर्म करना है क्या आप सच में खुश हो. तो पहले आपने यू आर हैप्पी कहने के बाद कोमा पुट ऑन करना है. देन आफ्टर क्वेश्चन टैग बनेगा किससे? क्वेश्चन टैग बनाने के लिए यू नीड टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब. अगर मोडाल वर्ब है तो मोडाल वर्ब आएगी. अगर वर्ब जो है इसमें ऑक्सिलरी यूज करिए तो क्वेश्चन टैग किससे पुट ऑफ होगा? ऑक्सिलरी वर्ब से. ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, विल, शेल. दीज आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो क्वेश्चन टैग किससे पुट होगा? आर. यू आर हैप्पी, आरंट यू. और यहाँ पे यू आएगा, ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा. ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे लास्ट में आरंट यू, इफ द फर्स्ट पर्सन, अगर स्टार्टिंग जो आपका नाउन और प्रनाउन जो है उसको देख के हम क्वेश्चन पुट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टार्टिंग में प्रोनाउन यूज़ किया हुआ है ही, शी, इट और यू, आई, यू, दे, वी, तो क्वेश्चन टैग के लास्ट में क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा. अगर क्वेश्चन टैग में नाउन दे रखा है, किसी का नेम दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, सो वी गोना यूज द प्रोनाउन ओवर देयर. अगर लड़का है देन ही, लड़की है तो अगर किसी लड़की का नाम है नेहा, पूजा, मीना, किसी का, देयर वी गोना यूज शी. फॉर एग्जाम्पल, यू आर एंट हैप्पी, आप खुश नहीं हो, देन क्वेश्चन वुड बी इन द पॉजिटिव वन, आर यू. यहाँ पर प्रोनाउन यू था तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी किससे खत्म किया? Are you? You aren't happy. You aren't happy. Are you? Means you are confirming that.
कि आप खुश हो, then we gonna say like this. The next one is main verb. अगर if in a sentence, next point we gonna learn, we gonna remember while doing question tags, that is if the main verb and auxiliary verb in a sentence, then question mark tag किससे बनेगा? auxiliary verb. अगर किसी भी sentence में एक मेन वर्ब दे रखी है, एक ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी है. मेन वर्ब क्या होती है और ऑक्सिलरी वर्ब. मेन ऑक्सिलरी वर्ब यू नो दैट इज, एम आर, वॉज वर, विल, शैल, ये होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब होती है जिसमें पीछे ई डी लगता है. फॉर एग्जाम्पल दे हैव कन्फर्म्ड, सेकेंड फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगेगी, दैट आर द मेन वर्ब. ठीक है, दे हैव कन्फर्म्ड. तो क्वेश्चन टैग किससे बनेगा? क्वेश्चन टैग हमेशा बनता है ऑक्सिलरी वर्ब से. अगर एक सेंटेंस में मेन वर्ब भी दे रखी है, ऑक्सिलरी वर्ब भी दे रखी है, क्वेश्चन टैग वुड बी डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. दे हैव कन्फर्म्ड, उन्होंने कन्फर्म्ड कर दिया. हैवंट दे, हैव इसमें क्या थी? ऑक्सिलरी वर्ब. तो हम नेगेटिव बनाएंगे, हैवंट दे, दे हैव कन्फर्म्ड. हैवंट दे, आपने किसी से पूछा दे हैव कन्फर्म्ड, उन्होंने कन्फर्म कर दिया. हैवंट दे कर दिया ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, मुझसे कन्फर्म कर रहे हैं. हैवंट दे. नेक्स्ट पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर व्हाइल डूइंग क्वेश्चन टैग इज, इफ सेंटेंस जो है अगर हैव, हैज़, हैड, अगर उसमें मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है. अगर किसी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस है, उसमें हैव, हैज़ और हैड को मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, तो हम किससे क्वेश्चन टैग किससे बनेगा? डू और डोंट से. अगर मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जा रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब की बात नहीं हो रही है. अगर हैव और हैज़ और हैड का मेन वर्ब की तरह, कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. यू हैव अ पेयर ऑफ शूज़, आपके पास पेयर ऑफ शूज़ है. यू हैव मतलब पोजेशन की बात कर रहे हैं ना, मेन वर्ब की तरह यूज़ किया गया पोजेशन. यू हैव अ पेयर ऑफ शूज़, मैंने तुम्हें देखा कि तुम्हारे पास पेयर ऑफ शूज़ है. डोंट यू, अगर मेन वर्ब की तरह हैव, हैज़, हैड यूज़ किया तो हम क्या यूज़ करेंगे? डू. क्वेश्चन टैग किससे बनेगा? डू और डोंट से. यू हैव अ पेयर ऑफ शूज़, डोंट यू. ठीक है, यू लगा हुआ है, यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? आई, यू, दे, वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डू का यूज़ होता है. और ही, शी, इट और एनी नेम के साथ क्या यूज़ होता है? डज का. तो डू और डोंट. यू हैव अ पेयर ऑफ शूज, डोंट यू. द नेक्स्ट पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर व्हाइल डूइंग क्वेश्चन टैग इज, वेट अ सेकेंड, या सेंटेंस एक्सप्रेस इमोशन. अगर कोई सेंटेंस इमोशन को एक्सप्रेस कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल एंगर, गुस्सा आ रहा है, सरप्राइज, यू आर सरप्राइज बाय समबडी, और यू हैव इंटरेस्ट, यू आर शोइंग इंटरेस्ट इन समथिंग, तो क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव होगा, स्टेटमेंट भी पॉजिटिव होगी और क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव होगा. अगर कोई इमोशन शो कर रखा है, गुस्से का, सरप्राइज का, इंटरेस्ट शो हो रहा है, देन स्टेटमेंट वुड बी पॉजिटिव and question tag would also be positive. How? For example, for instance, you think it is something to be proud of. You think it is something to be proud of. Do you? क्या तुम्हें लगता है कुछ प्राउड करने वाली बात है? Do you think something that this is something to be proud of? Do you? Then question tag भी हमने क्या यूज़ किया है इसमें? Positive यूज़ किया है. So these are the some points you remember while doing question tag. Now we gonna talk about some exceptions in the question tag. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेंटेंस जो है, स्टेटमेंट जो है, सेंटेंस जो है नथिंग और नोबडी से शुरू हो रहा है, नथिंग नोबडी शुड बी कंसीडर्ड नेगेटिव. नथिंग आ गया, नोबडी आ गया, सेल्डम आ गया, रेयरली आ गया, इस तरह से अगर कोई सेंटेंस शुरू है तो इट साउंड्स टू बी लाइक नेगेटिव सेंटेंस. तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा क्योंकि इन सेंटेंस को नेगेटिव कहा जाता है. नथिंग, नोबडी, सेल्डम, रेयरली. ठीक है, दिस इज टू डिनोट्स एज अ नेगेटिव सेंटेंस, देन क्वेश्चन टैग मस्ट बी पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, नथिंग इज वर्किंग, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इज इट. नथिंग इज वर्किंग, क्वेश्चन टैग क्या बनाया? इज इट, कुछ काम कर रहा है. नेक्स्ट है, अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में दे रखी है, एस और ई एस लगा है, तो हम किसका क्वेश्चन टैग किससे फॉर्म होगा? डू और डज से. अगर नेगेटिव है तो क्या बनेगा? डोंट और डज नॉट से. फॉर एग्जाम्पल, ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस केमिस्ट्री, डजंट ही. ही टीचेस इंग्लिश, डजंट ही. शी गोज देयर, डजंट शी. तो हम क्वेश्चन किससे बनाएंगे?
अगर एक्शन वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दे रखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, एस और ई एस, डू के साथ एस और ई एस भी नहीं लगता, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ हम यूज़ करेंगे डोंट का, सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे डजेंट। अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो आंसर, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा हमारा, नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है, शी डज नॉट गो देयर, डजंट शी डज नॉट गो देयर, डज शी, तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होएगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है, अगर सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस के अंदर है तो क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, डिड से बनेगा। सेंटेंस पास्ट में, ही वेंट देयर, वो वहाँ गया था, डिड ही वेंट देयर, डिन ही, डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, डिन, ठीक है। ही प्लेड टेनिस, डिन ही प्लेड टेनिस, प्लेड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये किस में, सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, डिड से। अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है तो वी गोना यूज डिड नॉट, डिन। द नेक्स्ट वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में वी गोना यूज विल। फॉर एग्जाम्पल, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस आ गया तो क्वेश्चन जो टैग है फॉर्म होगा विल से, पॉजिटिव और नेगेटिव में फॉर्म किससे होगा, विल से। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग मी सम टिश्यू पेपर्स, विल यू, bring me some tissue papers, will you? Don't forget to remember these points while doing question tags and while speaking like a native speaker. Now what you have to do, you have to write 3 funny question tags in the comment box and tell me. Apart from that, we're gonna do an exercise on question tags and I gonna give the link in the description box in my next lecture. But before that, don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.